द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया और माँ देवकी, पिता वासुदेव जो कारागार में बंद थे वहाँ इनका जन्म हुआ और फिर ये गोकुल आए और इनका लालन पालन वहाँ हुआ। यानी इनकी जन्मदाता माँ वासुदेव देवकी और जो पालन करने वाली थी वो माँ यशोदा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले ऐसे अवतार हैं जिनको प्रेम और भक्ति का पोषक माना जाता है। ये पहले ऐसे अवतार हैं जिनको माखन चोर की संज्ञा दी गई, छलिया की संज्ञा दी गई और जो आम जिंदगी में जो बाल लीलाएँ करते हैं बच्चे, वो बाल लीलाएँ भगवान के द्वारा की गई हैं और उसी बाल लीलाओं का स्वरूप आज जन्माष्टमी पर हर मंदिरों में देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं सामने कि ये बाल रूप में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं और इनको लड्डू गोपाल भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो पूरे संसार में ये बाकायदा उपवास होता है और भगवान श्री कृष्ण की लीला में सब रच बस जाते हैं और मथुरा के अंदर तो बहुत बड़ा कार्यक्रम इस अवसर पर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार चूँकि कोरोना है इसलिए बड़े आयोजन पर रोक है। आज हमारे साथ हैं योगी मंगल नाथ जी, जिनसे हम जानेंगे कि वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण जिनको 16 कला संपन्न कहा गया है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। योगी मंगल नाथ जी, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो किस रूप में आप श्री कृष्ण जी आज कितने प्रासंगिक हैं और क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से अवतार उन्होंने उस टाइम लिया था आज भी वो आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता तो प्रभु की हमेशा ही रहती है, आज की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण के अंदर और भगवानों से अलग है, वो विशेष ये है, विशेषता इनमें कि इन्होंने बाल रूप में भी अपनी पूरी लीला जो बालक की होती है वो पूरी लीला करी है और पूरा समय करी है। जब यौन अवस्था में आए बाल अवस्था से पढ़ के तो उन्होंने उस समय भी अपनी पूरी लीला करी है और जब पूरे उसमें आए तो महाभारत में चले गए। फ़र्क इतना है कि इन्होंने जो भक्ति दिखाई है वो योग भी दिखाया और भक्ति भी दिखाई है। योग और भक्ति का मिलन, और भक्ति भी ऐसी है जो हमारी जो है ना संस्कृति जिसे कहना चाहिए कि जो हमारा नृत्य के साथ, संगीत के साथ, ऐसा नहीं कि खाली वैसी जो है ना ताली बजा दिया। रोम रोम हमारा जो है ना उस भक्ति में, उस भजन में रोम रोम हमारा ऐसा हो जाता हरा भरा। अगर इंसान सही भक्ति में आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति है, अजीब भक्ति है। और हाँ, इनका जन्माष्टमी का इस बार तो कोरोना के चक्कर में मंदिर में आप हमारे यहाँ भी गुरु गोरखनाथ आश्रम में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता था, 2 दिन चलता था। लेकिन इस बार कोरोना के चक्कर में, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में मंदिर हमारा खाली पड़ा। खाली हमने जो थोड़ी भगवान की सेवा के लिए निमित्त ये गुब्बारे वगैरह थोड़ा पालना लगाया, इसलिए कि भक्त जो आए कोई 1 और 2 जने तो वो अपनी पूजा पाठ करके चले जाए। बाकी हमने भी कोशिश यही करी है कि सबको सर। अच्छा महाराज जी, आप बताइए, ये है भक्ति योग और कहते हैं कि मथुरा में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भक्ति आवश्यकता है। तो और भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी आप जानते हैं। तो भक्ति से ज्ञान मार्ग की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से पार जो ब्रह्म हमारे जो परमात्मा है उनसे मिलन होगा। श्रीमद् भागवत गीता जो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण उसके निमित्त बने थे और अर्जुन जी को इन्होंने, अर्जुन को इनके श्रीमुख से जो ज्ञान दिया गया था उससे पूरी आज दुनिया की सबसे बड़ी जो किताब मानी जाती है, पवित्र किताब मानी जाती है, जो जीवन बदलने की वो श्रीमद् भागवत गीता है। आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो, जो उनके 18 अध्याय हैं गीता के, गीता क्या है, अर्जुन ने प्रश्न करे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको उत्तर दिया है, उसको हम गीता कहते हैं। तो योगी तो अर्जुन हुए हैं, महायोगी तो, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न करता ही तो बड़ा हुआ। अगर बच्चा स्कूल में बच्चा होमवर्क करके नहीं जाएगा तो इस टीचर से कैसे पूछेगा सवाल, आगे का हल कैसे कराएगा, टीचर कैसे बताएगा। और जब अर्जुन को इतना ज्ञान था कि उन्होंने विवश कर दिया भगवान को एक गीता रूपी ग्रंथ बनाने के लिए, गीता रूपी उसको एक प्रकाशित हम लोगों के लिए सुबह नित्य उठ के एक पाठ जरूर करना है। नहीं 18 अध्याय कर सकते तो एक पाठ करना है, एक नहीं कर सकते, 5 श्लोक कर सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में है, पर उससे शांति भी मिलती है। तो एक इन्होंने एक ऐसी गीता बनाई है, सब इसमें एक एक शब्द गुण रहस्य है। हर अध्याय का, हर एक का, हर शब्द का, हर श्लोक का एक एक गुण रहस्य है।
उस रहस्य को जानने के लिए हमारा जीवन सारा व्यतीत हो जाए तो भी शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। हम जितना कर पाएँ उतना उस मार्ग पे चलेंगे तो हम जरूर सफलता प्राप्त करें। अच्छा महाराज जी, कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो परमात्मा उवाच यानी परमात्मा की वाणी है, और इसमें पहले 400 श्लोक थे, बाद में 700 श्लोक आ गए, यानी कि लगातार जुड़ते चले गए। तो और इसमें जो श्रीमद् भागवत गीता में बहुत सारे करीब 80-90 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण कोई और है और परमात्मा कोई और है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है। जैसे भगवान राम की पूजा श्री कृष्ण भगवान ने करी, रामचंद्र जी ने करी, और इन दोनों ने शिव शंकर जी को पूजा, तो ये एक दूसरे के पूरक है। ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा ये भी करेंगे एक दूसरे की, और भगवान भी इनको मानते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि भाई गुरु है, गुरु के होते हुए शिष्य है, कोई काम करेगा, या भगत लोग होते हैं तो वो ये कहते हुए हमारी गुरु जी की कृपा से जो है ना, एक कोठी की जगह 2 कोठी बन गई, या एक दुकान की जगह हमारी 4 फैक्ट्री बन गई। गुरु की कृपा है, एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी मिल गई, तो ये गुरु की कृपा है। मेहनत गुरु ने खुद ही करी है, लेकिन उनका एक भाव है कि हम गुरु के द्वारा जुड़े हैं और वहाँ से हमको अच्छी सेवा प्राप्त हुई है, हमने करी है, तो उसके प्रसाद रूप हमें ये मेहनत से सफल। अच्छा महाराज जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारकाधीश भी थे, एक राजा भी थे, राजा के रूप में उनकी मान्यता है। तो आज का राजा में राजा, जो आज का राजा और उस वक्त के जो राजा थे द्वारकाधीश, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? ये तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो विस्तार से करा जाए तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन सूक्ष्म में मैं यही कहूँगा कि आज जो है ना, उस समय राजनीति नहीं थी, उस समय थी परमात्मा थी, उस समय था कि तर्क और वितर्क। आज जो हमारा तर्क और वितर्क नहीं है, हमारा खाली यह है कि एक सत्ता पक्ष का एक लालची स्वरूप आ गया है। लालच स्वरूप होने से जो है ना, जिस भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी बनेगा वो अपने ही मेंबरों को माना जाएगा, दूसरे को नहीं मानता। और जबकि भगवान तो सबके ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा तो है नहीं कि मेरे हैं तो आपके नहीं है, आपके हैं तो मेरे नहीं है, या मेरी माता जी के हैं तो आपकी दादी के नहीं है। ये तो सभी के होते हैं। भगवान तो सबके ही आएगा। कील चुभेगी, कुछ दर्द होगा तो सबके मुँह से राम का ही नाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी के मुँह से कोई दूसरा नाम निकलेगा या कुछ निकलेगा। जो जिस पंथ में है, जो जिस धर्म में है, उसका उस धर्म के नाम, गुरु का नाम निकले ही निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में भी, किशोर रूप में भी, युवा रूप में भी और एक राजा के रूप में भी इस देश को, संसार को नई दिशा दी थी, और आज हम उन्हीं की जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।